हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपनी दिनचर्या शेयर करती हूँ। दिनचर्या दिन भर में तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कुछ कुछ दिखाऊंगी, पूरे नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि दिन भर के काम दिखाना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले मैं उठ गई थी और मैं बना रही थी मानसी के लिए परांठा, क्योंकि मानसी का स्कूल है 7:30 का और रीसू का 8:30 का है। तो अलग अलग टाइम पर जाते हैं, तो नाश्ता भी अलग अलग टाइम पर बनाना पड़ता है और तैयार भी अलग टाइम पर करना पड़ता है और उठाना भी अलग टाइम पे ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कल रात को बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी और थोड़ा सा पनीर बचा दिया था, थोड़ा सा मटर भी बचा दिए थे। मैंने सोचा आज मैं बनाऊंगी मिक्स परांठे, और मटर और पनीर और प्याज का मिक्स परांठा बनाया। यहाँ पे मानसी के लिए मैंने परांठा तैयार कर दिया था बना के, घी के साथ बनाया, जो घी मैं घर में बनाती हूँ। हमने गाय का दूध लगा रखा है, तो उससे घी थोड़ा मलाई निकल जाती है 2-3 महीने में जमा करके, तो थोड़ा मैं घर का घी बनाती हूँ। अच्छा रहता है परांठों के लिए, और घर का घी रहता है तो अच्छा ही है। तो यहाँ पे मैंने मानसी का टिफ़िन बिल्कुल रेडी कर दिया था, और इस मानसी की पानी की बोतल और इसका बैग। जब तक मैंने टिफ़िन तैयार किया तब तक मानसी ने कपड़े पहन लिए थे। कपड़े और सॉक्स मानसी खुद पहन लेती है, बाकी छुट्टियाँ मैं मानसी की बनाती हूँ। देखा तो बाबू सो रखा है, और आज इसके पापा की छुट्टी थी, तो ये दोनों तो अभी सो रखे थे। टाइम हो गया था यहाँ पे 7:30 होने वाली थी, क्योंकि 7:25 पे मानसी का स्कूल होता है, तो हमें 7:15 पे निकलना पड़ता है। तो मैंने मानसी का बैग में टिफ़िन रख दिया था, पानी की बोतल, मानसी का बैग बिल्कुल तैयार कर दिया था। सच में दोस्तों, सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है ना, कुछ समझ नहीं आता है क्या करूँ, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कुछ समझ ही नहीं आता है। बहुत मतलब इतनी भाग दौड़ हो जाती है। सुबह सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ मैं, और 6 बजे से लेके 9 बजे तक तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद तो ये मैं आराम से करती हूँ काम, लेकिन पहले बच्चों को मेन स्कूल भेजना होता है, सबसे ज़रूरी काम। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन रख दिया था, पानी भी रख दिया था। अब मैंने सोचा सबसे पहले मानसी की चुटिया बना देती हूँ, क्योंकि मानसी की ना बालों में बहुत ज़्यादा लेट लगती है। क्योंकि होता ही ये है, जब ऐसे रिबन वाली चुटिया बनाओ ना, उसमें तो और ज़्यादा लेट लगता है। तो यहाँ पे मैंने मानसी की सारी चीज़ें निकाल दी थी और मानसी की चुटिया भी बना ली है। इसके बाद तैयार होने के बाद मैंने उठा दिया मानसी का बैग, और बैग भी बहुत भारी होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉपी किताबें हैं, तो मुझे ही ले जाना पड़ता है। मानसी का बस का तो बैग उठाना भी नहीं होता है। फिर चली गई थी मैं मानसी को स्कूल छोड़ने, और यहाँ पे मानसी भी जूते पहन दी थी, तो निकल पड़े हैं दोनों के दोनों। बाकी आपको मेरा मिनी ब्लॉग पसंद आता है कि नहीं, ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब से मैं सोच रही हूँ कि मिनी ब्लॉग ही बनाऊँ, तो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मिनी ब्लॉग ही बनाऊंगी। अब लेट इतनी हो रही थी ना, सुबह सुबह लेट इतनी होती कि मानसी को देखो कैसी भाग रही है आगे आगे, कि बोल के थी फिर मम्मी भी आ जाएगी जल्दी जल्दी। ये देखिए, स्कूल छोड़ के तो आ गई थी मानसी को, लेकिन काम यहीं पे नहीं रुकता है दोस्तों। इतना काम होता है ना कि आज मैंने सोचा कि मशीन भी लगा देती हूँ, क्योंकि कई दिनों के बाद इसके पापा भी आए थे घर, और इनके कपड़े भी हो रखे थे धोने के लिए, ड्यूटी वाले, और साथ में हमारे भी थे बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे धोने के लिए। तो मैंने कहा आंचल से बोला था तब तक मशीन में पानी भर देना जब तक मैं आती हूँ, तो उसने उसमें पानी भर दिया था। फिर मैंने मशीन में कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए, और यहाँ पे आंचल ने भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। आंचल भी उठ गई थी, और उसने सोचा जब तक दीदी मानसी को छोड़ के आती है और कपड़े धोएगी, तब तक मैं ही नाश्ता बनाती हूँ। और यहाँ पे ये दोनों तो भाई मस्त मज़े से सो रखे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हल्ला हो रहा कि लेट हो रही कि क्या कर रहा है, कोई कुछ मतलब नहीं है। तो मैंने कहा मैं तब तक कपड़े धोने लगा देती हूँ, कपड़े धोने लगाती हूँ, और फिर इन दोनों को उठाती हूँ। तब तक इन दोनों को थोड़ा सोने देती हूँ, क्योंकि टाइम था अभी। तो मैंने तो यहाँ पे कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए हैं, और आंचल भी परांठे बना रही है। मैंने कपड़े धोने लगा दिए थे, मैं अंदर जा ही रही थी कि इन दोनों को उठाती हूँ, तब तक ये खुद ही उठ गए हैं। इन दोनों ने सोचा होगा यार इतना हल्ला खटर पटर, फिर मशीन की आवाज़ भी आ रही थी, तो ये दोनों खुद ही उठ गए हैं। तो मैंने कहा ये भी सही हुआ है कि दोनों के दोनों उठ गए, नहीं तो मुझे उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे बाबू उठ गया, और बाबू का मन आज स्कूल जाने का नहीं है, कभी कभी ये ड्रामे कर देता है। तो अब मेरे को अभी हेलो कर रहा था। लेकिन दोस्तों, सुबह सुबह ना छोटे बच्चों को स्कूल भेजना सबसे बड़ा टास्क है। ये देखिए, मानसी तो चली जाती है, वो जिद नहीं करती है, क्योंकि उसे स्कूल जाते जाते कई साल हो गए हैं और बड़ी भी हो गई है। लेकिन इसने जिद कर दी है कि इसने बोला कि मौसी के बैग में चीज़ी है, क्योंकि इसकी मौसी ने अपने बैग में टॉफ़ी रखी हुई थी, और इसने बहुत ज़्यादा जिद कर दी कि मुझे मौसी के बैग में कुछ है, मौसी के बैग में कुछ है।
तो मैंने देखा तो इसकी मौसी के बैग में टॉफ़ी थी। पहले मैंने इसको एक दी, ये नहीं माना, इसने बोला कि मुझे 2 टॉफ़ी चाहिए तब मैं स्कूल जाऊंगा। तो इसका ये रोज़ के ड्रामे हैं, एक दिन के नहीं। जब इसको कुछ ना कुछ सुबह खाने के लिए दो तब जाता है स्कूल। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 टॉफ़ी दी तब जाके स्कूल जाने के लिए ये तैयार हो गया। तैयार भी नहीं, लेकिन अब बोल रहा डन है कि स्कूल जाना। तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल अब टॉफ़ी खाएगा, उसके बाद तैयार होगा तब जाके। इसे रोज़ कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो छोटे बच्चों के साथ ना सुबह स्कूल भेजना बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी। रेसू तैयार हो गया था और मैं इसका रुमाल देना भूल गई थी। अब मैं इसको रुमाल दे रही हूँ। इसके पापा जूते पहना रहे हैं और आज इसके पापा की छुट्टी है तो यही जा रहे हैं इसको छोड़ने के लिए। जब इसके पापा की छुट्टी होती है तो थोड़ा लेने छोड़ने में थोड़ा मेरी मदद हो जाती है। दोस्तों अब उठा दिया मैंने यहाँ पे अपना अस्त्र शस्त्र जो कि मेरा रोज़ का है। सबसे पहले मैं यहाँ बाहर की सफाई करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना हवा से पत्तियाँ वगैरह धूल वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ के आ जाता है। और यहाँ पे जाना आना मेरा रोज़ का होता है, क्योंकि रोज़ का क्या दिन के 10 चक्कर लगते हैं यहाँ बाहर से कपड़े डालना उठाना। तो सबसे पहले मैं सुबह यहीं का झाड़ू मारती हूँ, तब गीले कपड़े या बिस्तर कुछ भी हो तो बाहर डालने के लिए सही रहता है। नहीं तो ये सारी गंदगी ना पैरों पे लगती है, कपड़ों पे लगती है। तो सबसे पहले मैं बाहर की सफाई करती हूँ। और आज तो यहाँ बिल्कुल साफ़ करना ही था, क्योंकि कपड़े भी धो रही हूँ साथ में, तो कपड़े भी डालने हैं बाहर। तो देखिए इतना कूड़ा हो जाता है ना यहाँ पे, जबकि रोज़ झाड़ू लगाती हूँ फिर भी। यहाँ पे एक पेड़ भी नज़दीक है तो यहाँ की पत्तियाँ वगैरह धूल वगैरह उड़ के आती है तो बहुत गंदा हो जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने सोचा पहले यहीं की सफाई करती हूँ और इन रस्सियों पे यहाँ पे कपड़े डालूँगी। तो पहले बाहर की सफाई कर लेती हूँ, फिर कपड़े डालूँगी, उसके बाद करूँगी अंदर की सफाई। तो कचरा देख सकते हो आप कितना ज़्यादा हो रहा है, जबकि रोज़ सफाई होती है फिर भी। इतने में मेरे कपड़े भी धुल गए थे और मैंने अब कपड़े डालने भी स्टार्ट कर दिए हैं। कपड़े आज बहुत ज़्यादा हो रखे थे और कपड़े धो के अब मैं सुखाने डाल रही थी। अब मुझे लग रहा है कि काम आधा हो गया है। आधा तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे नाश्ता भी बन ही गया था और कपड़े भी धो दिए थे, बच्चे भी स्कूल भेज दिए थे, तो आधा काम तो निपट ही गया है। तो दोस्तों कपड़े मैंने यहाँ पे फैला दिए थे, ये देखिए आप लोग। और कपड़े तो भाई दोनों की दोनों रस्सी भर गई हैं, लेकिन इस वाले ये ना काली शर्ट है, लेकिन इसमें पता नहीं क्या लग गया, मशीन का बहुत ज़्यादा लग गया। लेकिन ये देखते हो सूख जाने के बाद निकल जाएगा। और मौसम देखिए आप लोग, धूप भी निकल गई है और मौसम तो आज बिल्कुल साफ़ है, एक भी बादल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो खैर सुबह की 9 बज रही हैं, लेकिन धूप आ गई है और बादल का तो कहीं आज नामो निशान नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन से देहरादून में लगातार बारिश ही हो रही है और मौसम भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो आज कई दिनों के बाद धूप खिल रही है तो मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी सुहाना लग रहा है। और यहाँ पे हमारे बगल में ही एक आम का पेड़ है तो इसमें भी ढेर सारे आम आ रखे हैं। वैसे तो ये आधा से ज़्यादा गिर गए हैं आंधी तूफान से, लेकिन थोड़ा बहुत ही बच रखे हैं। और कपड़े तो आज ऐसे हो गए ना, दोनों की दोनों रस्सियाँ मेरी फुल भर गई हैं, ये देखिए आप लोग। और यहाँ पे मैंने एक तुलसी का पेड़ लगा रखा था, लेकिन जो कि बिल्कुल सूख गया है, पता नहीं क्यों ये सूखता रहता है। यहाँ पे मैंने एलोवेरा और पुदीना लगा रखा था, गांव से लाई, लेकिन ये भी सूख गया है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं। और इस पेड़ में देखिए आप आम, ढेर सारे आम आ रखे हैं। जिस किसी को भी आम चाहिए मुझसे संपर्क करिए, मैं आप लोगों के लिए आम भेज दूँगी। और खैर अभी पके तो नहीं हैं, पकने में काफ़ी टाइम है, लेकिन जिस हिसाब से इसमें आम आ रखे थे ना बहुत ज़्यादा, उस हिसाब से बच नहीं रखे हैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतनी आंधी। और परसों तो यहाँ ओले भी गिरे थे, आंधी बारिश तूफान से ना सारे के सारे आम गिर गए हैं, ये देखिए आप लोग। दोस्तों अब टाइम आ गया दिन के खाने का और आज काम इतना ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, नींद आ रही है, पता नहीं क्यों कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है। मैंने सोचा जल्दी जल्दी में मैगी बना देती हूँ, क्योंकि सुबह परांठे बनाए थे तो ज़्यादा भूख भी नहीं है, तो अभी मैगी बना रही हूँ। और आज थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, काम भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो जल्दीबाजी में मैंने यहाँ पर मैगी बना रही हूँ। आज बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से अब। और मिलूँगी आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा मिनी ब्लॉग पसंद आएगा तो ज़रूर बताना। सोच रही हूँ कि आपसे मिनी ब्लॉग ही बनाऊँ, तो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो ज़रूर से बताना।
चलिए दोस्तों, फिर बाय बाय।